सैलरी का जाल। रात के 11 बज चुके थे। ऑफिस की लाइटें अभी भी जल रही थीं। आरव अपनी कुर्सी पर झुका हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्सेल शीट खुली थी और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। मैं इतना काम करता हूं फिर भी पैसा क्यों नहीं बचता। महीने की 1 तारीख को सैलरी आती थी, 5 तारीख तक ईएमआई चली जाती थी, 10 तारीख तक कार्ड बिल, 15 तारीख तक किराया और 25 तारीख आते आते बैलेंस लगभग शून्य। वो थक चुका था, लेकिन असली थकान शरीर में नहीं, दिमाग में थी। एक छोटी सी बातचीत। उस रात ऑफिस से लौटते समय उसने अपने पुराने दोस्त विवेक को कॉल किया। यार, तू इतना रिलैक्स कैसे रहता है? तेरे पास भी तो नौकरी है। विवेक हंसा। मेरे पास नौकरी है, लेकिन मेरी आय सिर्फ नौकरी से नहीं है। आरव चुप हो गया। मतलब अगर कल मेरी नौकरी चली जाए तो भी मेरे घर में पैसा आता रहेगा। आरव के कदम रुक गए। उसके मन में पहली बार यह सवाल आया, क्या ऐसा भी संभव है? पहली दरार। अगले दिन उसने अपने खर्च लिखने शुरू किए। कॉफी 180 रुपए, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन 799 रुपीज, बाहर खाना 2400 रुपए, अनजाने छोटे खर्च 6000 प्लस। उसे एहसास हुआ वो अमीर नहीं था, लेकिन गरीब भी इसलिए था क्योंकि उसे पैसों की दिशा नहीं पता थी। सच्चाई का पहला झटका। विवेक ने उसे एक वाक्य कहा, सैलरी तुम्हें अमीर नहीं बनाती, सैलरी सिर्फ तुम्हें व्यस्त रखती है। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उसने पहली बार समझा वो पैसे के लिए काम कर रहा था, लेकिन पैसा उसके लिए काम नहीं कर रहा था। एक रात का फैसला। उस रात उसने मोबाइल बंद किया, लाइट धीमी की और खुद से कहा, अगर मैं 5 साल ऐसे ही रहा तो क्या बदलेगा? जवाब आया, कुछ नहीं। अगर मैं सिस्टम बनाना शुरू कर दूं तो क्या बदलेगा? जवाब आया, सब कुछ। छोटा कदम, बड़ा बदलाव। अगले हफ्ते उसने एक नई डिजिटल स्किल सीखनी शुरू की। 3000 रुपए निवेश अलग रखा। अनावश्यक खर्च बंद किए। हर दिन 1 घंटा भविष्य के लिए रखा। शुरुआत छोटी थी, लेकिन दिशा सही थी। अब धीरे से गहरी सांस लें। कल्पना करें आपकी सैलरी सिर्फ एक स्रोत है, लेकिन आपके पास और भी स्रोत हैं। आपके बैंक खाते में सिर्फ एक इनकम नहीं, कई इनकम आ रही हैं। धीरे से दोहराएं, मैं सैलरी का गुलाम नहीं हूं, मैं सिस्टम बनाना सीख रहा हूं। मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। मैं वित्तीय रूप से जाग चुका हूं। हर शब्द को महसूस करें, हर सांस के साथ विश्वास बढ़ाएं। समस्या पैसे की कमी नहीं है, समस्या सिस्टम की कमी है। सैलरी जरूरी है, लेकिन अकेली सैलरी सुरक्षा नहीं है। आज आपने पहली दरार देख ली है। अगले पाठ में हम देखेंगे पहला एसेट कैसे बनाया जाता है जब जेब में पैसा बहुत कम हो। पाठ 2, पहला एसेट जब जेब में सिर्फ 5000 रुपए हो। सुबह के 5 बजे थे। अलार्म बजा। आरव की आंख खुली। पहले वो स्नूज करता था, लेकिन आज नहीं। आज उसके पास एक नया लक्ष्य था। उसने खुद से वादा किया था, मैं अपनी पहली आय का स्रोत बनाऊंगा, चाहे छोटा हो। लेकिन समस्या ये थी, उसके पास सिर्फ 5000 रुपए थे। दिमाग का पहला विरोध। उसके भीतर एक आवाज आई, 5000 रुपए में क्या होगा? इतने पैसे तो लोग एक डिनर में खर्च कर देते हैं। निवेश अमीर लोग करते हैं। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को रोका। उसने सोचा, शायद समस्या पैसे की नहीं, सोच की है। एसेट क्या होता है? विवेक ने उसे समझाया, एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। मोबाइल लायबिलिटी, जब तक कमाई ना करे। कार लायबिलिटी, जब तक रेंट पर न जाए। घर एसेट, अगर किराया दे। आरव ने पहली बार समझा, एसेट खरीदने के लिए करोड़ों नहीं चाहिए, सही दिशा चाहिए। पहला कदम, स्किल में निवेश। उसने 3000 रुपए से एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा, वीडियो एडिटिंग। बाकी 2000 रुपए रखे आपातकाल के लिए। हर दिन ऑफिस से लौटकर वो 1 घंटा सीखता। थका हुआ होता था, लेकिन इस बार थकान अलग थी। ये भविष्य बनाने की थकान थी। 30 दिन बाद पहला छोटा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला, 1500 रुपए।
छोटा था, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा था। क्यों? क्योंकि ये सैलरी नहीं थी, ये सिस्टम का पहला संकेत था। 90 दिन बाद 3 क्लाइंट, 12,000 रुपए, साइड इनकम, आत्मविश्वास 2 गुना। अब उसे समझ आ गया, पैसे कमाने से पहले स्किल कमानी पड़ती है। डर अभी भी था, लेकिन अंदर एक डर था। अगर क्लाइंट बंद हो गए तो, अगर काम नहीं मिला तो? विवेक ने कहा, इसलिए एक नहीं कई एसेट बनाओ। असली बदलाव। अब आरव ने नियम बनाया, सैलरी का 40% नए एसेट में जाएगा। धीरे धीरे एसआईपी शुरू की, डिजिटल प्रोडक्ट प्लान किया, छोटा यूट्यूब चैनल शुरू किया। वो अमीर नहीं हुआ था, लेकिन अब वो दिशा में था। अब आराम से बैठें, गहरी सांस लें। कल्पना करें आपके पास एक छोटा एसेट है। वो छोटा है लेकिन बढ़ रहा है। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने धीरे से दोहराएं, मैं एसेट बनाता हूं, मैं स्किल में निवेश करता हूं, मैं हर महीने एक नया आय स्रोत जोड़ता हूं, मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा हूं। पहला एसेट बड़ा नहीं होता, लेकिन वो आपकी सोच बदल देता है। 5,000 रुपए से शुरुआत हो सकती है, 0 रुपए से भी हो सकती है। जरूरत है निर्णय की। पार्ट 3, मिडिल क्लास से फाइनेंशियल फ्रीडम, 10 साल की सच्ची यात्रा। शाम के 7 बजे थे। सीमा किचन में खाना बना रही थी। उनके पति राजेश ऑफिस से लौटे थे। 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन बैंक बैलेंस सामान्य नहीं था। हर महीने की सैलरी आती और चली जाती। राजेश ने एक दिन चुपचाप कहा, सीमा, अगर मैं 60 की उम्र तक नौकरी करता रहा तो क्या हम सच में सुरक्षित होंगे? सीमा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो भी जानती थी सिर्फ सैलरी से सपना पूरा नहीं होता। पहला पारिवारिक निर्णय। उस रात उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, हम 10 साल तक अनुशासन रखेंगे और सिस्टम बनाएंगे। उन्होंने अपने खर्च लिखे, बाहर खाना कम, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद, हर महीने निश्चित निवेश। शुरुआत में सिर्फ 5,000 रुपए एसआईपी। छोटा था लेकिन निरंतर था। कंपाउंडिंग का जादू। पहले साल कोई खास बदलाव नहीं, दूसरे साल थोड़ा ग्रोथ, तीसरे साल आत्मविश्वास। राजेश ने बोनस का पैसा खर्च नहीं किया, उसने निवेश किया। 5 साल बाद उनके पास एक मजबूत पोर्टफोलियो था। 10 साल बाद डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त धन। उन्होंने एक छोटा फ्लैट खरीदा, किराए पर दे दिया, ईएमआई खुद भरने लगी। दूसरा एसेट, सीमा ने अपनी टीचिंग स्किल से ऑनलाइन ट्यूशन शुरू की। शुरुआत में 2 बच्चे, 6 महीने बाद 18 बच्चे। अब घर में 3 आय स्रोत थे, राजेश की नौकरी, किराए की आय, ऑनलाइन ट्यूशन। असली बदलाव कब हुआ? जब राजेश की कंपनी में छटनी हुई। ऑफिस में डर था, लोग परेशान थे, लेकिन राजेश शांत थे। क्यों? क्योंकि उनका घर सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं था। उन्हें नौकरी से निकाला नहीं गया, लेकिन उस दिन उन्हें समझ आया, सुरक्षा नौकरी नहीं देती, सिस्टम देता है। 10 साल बाद किराए की 2 प्रॉपर्टी, मजबूत निवेश पोर्टफोलियो, ऑनलाइन आय स्थिर, बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित। राजेश अब नौकरी मजबूरी में नहीं, चॉइस से कर रहे थे। अब आंखें बंद करें, कल्पना करें आज से 10 साल बाद का आप। कोई आर्थिक तनाव नहीं, हर महीने कई स्रोतों से पैसा, परिवार सुरक्षित, मन शांत। धीरे धीरे दोहराएं, मैं लंबी सोच रखता हूं, मैं अनुशासन से अमीर बनता हूं, मैं सिस्टम बनाता हूं। हर साल मेरी संपत्ति बढ़ रही है। हर शब्द को महसूस करें, आपका भविष्य आज बन रहा है। मिडिल क्लास होना समस्या नहीं है, मिडिल क्लास सोच में फंस जाना समस्या है। 10 साल लगते हैं, लेकिन दिशा सही हो तो परिणाम स्थायी होते हैं। 5-4, डर, रिस्क और पहला नुकसान। रात के 2 बजे थे। आरव की आंख खुली हुई थी। फोन की स्क्रीन पर लाल रंग दिख रहा था। उसका पहला छोटा निवेश घाटे में था। 25,000 में से 18,700 रुपए बचे थे। दिल की धड़कन तेज, दिमाग में एक ही आवाज, मैंने गलती कर दी, निवेश मेरे बस का नहीं, सुरक्षित रहना ही बेहतर है। नुकसान का पहला झटका। सुबह उसने विवेक को कॉल किया, यार मेरा पैसा डूब गया। विवेक ने शांत आवाज में पूछा, डूब गया या घटा है? घटा है। तो सीखा क्या? आरव चुप हो गया। उसने पहली बार समझा, नुकसान अंत नहीं होता अगर आप उससे सीख ले। रिस्क का असली मतलब। डर कहता है पैसा मत लगाओ, लेकिन सच्चाई ये है, बिना रिस्क के सिर्फ सैलरी मिलती है, आजादी नहीं। रिस्क का मतलब अंधा कूदना नहीं है, रिस्क का मतलब है सीखकर, समझकर, सीमित नुकसान के साथ आगे बढ़ना। नियम जिसने खेल बदल दिया। विवेक ने उसे 3 नियम बताए। कभी भी पूरा पैसा एक जगह मत लगाओ,
आपातकालीन फंड अलग रखो, नुकसान को फीस समझो, ट्यूशन फीस। आरव ने समझा, उसने पैसा नहीं खोया था, उसने अनुभव खरीदा था। दूसरी कहानी, सुमित का डर। सुमित 8 साल से निवेश करना चाहता था, लेकिन हर बार सोचता मार्केट गिर गया तो। लोग कहते हैं रिस्की है। 8 साल बाद उसके दोस्त आगे निकल गए, वो वहीं था। उसे तब समझ आया, सबसे बड़ा रिस्क है कुछ ना करना। असली ग्रोथ कब होती है? जब आप डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं, जब आप गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं, जब आप नुकसान को अपनी पहचान नहीं बनने देते। अब आराम से बैठें, धीरे से गहरी सांस लें। कल्पना करें आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला सुरक्षित लेकिन सीमित, दूसरा चुनौतीपूर्ण लेकिन संभावनाओं से भरा। आप दूसरा रास्ता चुनते हैं। धीरे से दोहराएं, मैं समझदारी से रिस्क लेता हूं, मैं नुकसान से सीखता हूं, मैं डर से बड़ा हूं, हर गिरावट मुझे मजबूत बनाती है। महसूस करें आप अंदर से स्थिर हो रहे हैं। 5-4 का संदेश। नुकसान अमीरी का दुश्मन नहीं है, डर है। जो डर से हार जाता है वो कभी सिस्टम नहीं बना पाता। जो सीख कर आगे बढ़ता है वो धीरे धीरे अजेय बन जाता है। पाठ 5, कैश फ्लो का रहस्य। सैलरी नहीं, बहाव असली ताकत है। सुबह 9 बजे ऑफिस की बायोमेट्रिक मशीन बीप कर रही थी। लोग अंदर जा रहे थे। आरव भी लाइन में खड़ा था। उसके फोन पर मैसेज आया, सैलरी क्रेडिटेड। एक पल के लिए खुशी हुई, फिर उसने खुद से पूछा, अगर अगले महीने ये मैसेज ना आए तो क्या होगा? उसके अंदर अब डर नहीं, जिज्ञासा थी। सैलरी बनाम कैश फ्लो। सैलरी एक तारीख पर आती है, कैश फ्लो अलग अलग स्रोतों से लगातार आता है। सैलरी बराबर एक पाइप, कैश फ्लो बराबर कई पाइपलाइन। अगर एक पाइप बंद हो जाए तो बाकी बहते रहते हैं। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, खर्च 35,000 रुपए, बचत 5,000 रुपए। अब कल्पना करें आपकी सैलरी वही है, लेकिन 8,000 रुपए किराए से, 5,000 रुपए ऑनलाइन स्किल से, 4,000 रुपए निवेश से। अब आपका कुल कैश फ्लो 57,000 रुपए है। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ एक तारीख पर निर्भर नहीं। आरव का नया फोकस। अब उसका लक्ष्य सैलरी बढ़ाना नहीं था, उसका लक्ष्य था हर 6 महीने में एक नया कैश फ्लो जोड़ना। पहले साल के अंत में फ्रीलांस एडिटिंग, SIP डिविडेंड, छोटा डिजिटल कोर्स। राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन दिशा शक्तिशाली थी। कैश फ्लो की असली ताकत। एक दिन ऑफिस में खबर आई, कंपनी घाटे में है। लोग घबरा गए। आरव शांत था। क्यों? क्योंकि उसका जीवन अब सिर्फ सैलरी से नहीं चल रहा था। उसे समझ आ चुका था, जो बहाव में है वही टिकता है। कैश फ्लो कैसे बनता है? 3 चीजों से, एसेट, स्किल और ऑटोमेशन। एसेट पैसा कमाते हैं, स्किल अवसर बनाती है, ऑटोमेशन आपको समय देता है। एक और कहानी, अनीता। अनीता एक सिंगल मदर थी, सैलरी सीमित, लेकिन उसने हर महीने 2,000 रुपए निवेश शुरू किया, साथ में वीकेंड पर ऑनलाइन बेकिंग ऑर्डर। 2 साल बाद नियमित ऑर्डर, छोटा क्लाउड किचन, निवेश बढ़कर स्थिर आय में बदला। अब वो कहती है, मेरे पास नौकरी है, लेकिन मैं नौकरी पर निर्भर नहीं हूं। अब आंखें बंद करें, कल्पना करें, आपके सामने कई छोटी छोटी नदियां हैं, सब आपकी ओर बह रही हैं। ये आपकी आय हैं, एक नहीं कई। धीरे धीरे दोहराएं, मेरे जीवन में धन का बहाव है, मैं कई स्रोत बनाता हूं, मैं एक पाइप पर निर्भर नहीं हूं। हर महीने मेरा कैश फ्लो बढ़ रहा है। महसूस करें, अंदर एक स्थिरता आ रही है। पाठ 5 का संदेश। सैलरी जरूरी है, लेकिन कैश फ्लो स्वतंत्रता है। एक पाइप से पानी आता है तो डर रहता है, कई पाइपलाइन बनाओ, डर खत्म हो जाएगा। पाठ 6, समय बनाम पैसा। अमीर लोग समय खरीदते हैं। रविवार की सुबह थी। आरव बालकनी में बैठा था, हाथ में चाय और सामने उगता हुआ सूरज। पहले रविवार उसके लिए सिर्फ आराम का दिन था, अब ये रणनीति का दिन था। उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं पैसे के लिए कितना समय बेच रहा हूं? और दूसरा सवाल, क्या मैं पैसे से समय खरीद सकता हूं? सबसे बड़ी सच्चाई, गरीब व्यक्ति समय बेचता है, अमीर व्यक्ति समय खरीदता है। जब आप नौकरी करते हैं, आप समय देते हैं, पैसा लेते हैं। जब आपके पास सिस्टम होता है, आप समय रखते हैं, पैसा आता है। समय की गणना। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए महीना है। दिन में 8 घंटे काम करते हैं,
यानी आपका 1 घंटा लगभग 166 रुपए का है। अब सवाल यह है, क्या आप 166 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे खर्च करेंगे? अमीर लोग नहीं करेंगे। वे 166 रुपए देकर 2 घंटे खरीद लेते हैं ताकि वे उन 2 घंटों में 1000 रुपए बना सकें। आरव का बदलाव। पहले वो सब कुछ खुद करता था, वीडियो एडिटिंग, क्लाइंट से बात, थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट। वो थक जाता था। फिर उसने सीखा डेलीगेशन। उसने 3000 रुपए देकर एक पार्ट टाइम एडिटर रखा। पहले उसे डर लगा, पैसा जा रहा है, लेकिन 3 महीने बाद उसका समय बचा। उसने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, आय दुगनी हो गई। समय इक्वल टू असली मुद्रा। पैसा खोकर आप वापस कमा सकते हैं, समय खोकर नहीं। इसलिए अमीर लोग बनाते हैं ऑटोमेशन, टीम और सिस्टम, ताकि उनका समय आजाद रहे। एक और कहानी, निखिल। निखिल हर काम खुद करता था, थक जाता था, आय सीमित थी। एक दिन उसने फैसला किया, मैं काम नहीं, सिस्टम बनाऊंगा। उसने वेबसाइट ऑटोमेट की, ईमेल सीक्वेंस सेट किया, डिजिटल प्रोडक्ट बनाया। अब वो सोते समय भी सेल्स नोटिफिकेशन सुनता है। समय का असली अर्थ। समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, ये आपकी जिंदगी है। आप अपने बच्चों के साथ समय चाहते हैं, आप अपने माता पिता के साथ समय चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, और ये सब तब मिलता है जब पैसा आपके लिए काम करता है। अब धीरे से आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, कल्पना करें आपके पास पूरा समय है। कोई भागदौड़ नहीं, कोई दबाव नहीं। आपके सिस्टम काम कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे दोहराएं, मेरा समय मूल्यवान है। मैं समय के बदले सिस्टम बनाता हूं। मैं अपने समय का मालिक हूं। पैसा मेरे लिए काम करता है। पाठ 7, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। सही लोग, सही दिशा। एक सेमिनार हॉल में हल्की रोशनी थी। आरव पीछे की सीट पर बैठा था। स्टेज पर स्पीकर बोल रहा था, आपकी आय आपके सबसे करीबी 5 लोगों के औसत के बराबर होती है। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसने सोचा, मेरे आसपास कौन लोग हैं? क्या वे आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ शिकायत कर रहे हैं? संगत का असर। अगर आप रोज ऐसे लोगों के साथ हैं जो कहते हैं निवेश रिस्की है, बिजनेस मुश्किल है, नौकरी ही सुरक्षित है, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, मैंने एसआईपी बढ़ाई, मैं नया स्किल सीख रहा हूं, तो आपका दिमाग भी विस्तार में जाता है। आरव का बड़ा बदलाव। उसने अपने रविवार बदल दिए। पहले देर तक सोना, अब ऑनलाइन वेबिनार, फाइनेंस पॉडकास्ट, बिजनेस कम्युनिटी। उसने नए लोगों से जुड़ना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ? उसे नए क्लाइंट मिले, निवेश की समझ बढ़ी, अवसर खुद आने लगे। उसे समझ आया, अवसर अखबार में नहीं मिलते, लोगों के बीच मिलते हैं। एक सच्ची कहानी। करण 5 साल तक अकेले कोशिश करता रहा। आय सीमित थी। फिर वो एक बिजनेस नेटवर्क ग्रुप से जुड़ा। 6 महीने में 3 नए क्लाइंट, एक पार्टनरशिप, आय 2x। उसने कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सिर्फ सही लोगों के बीच बैठना शुरू किया। नेटवर्क क्यों काम करता है? क्योंकि लोग अवसर लाते हैं, लोग जानकारी लाते हैं, लोग प्रेरणा लाते हैं। आप अकेले सब कुछ नहीं जानते, लेकिन साथ मिलकर बहुत कुछ जान सकते हैं। 3 स्तर का नेटवर्क। सीखने वाले लोग, आपसे आगे। बराबरी वाले, आपके साथ बढ़ने वाले। शुरुआती लोग, जिन्हें आप सिखाएंगे। जब आप सिखाते हैं, आपकी समझ और गहरी होती है। अब आंखें बंद करें, कल्पना करें आप एक कमरे में बैठे हैं जहां हर व्यक्ति प्रगति की बात कर रहा है, निवेश की बात, सिस्टम की बात, विकास की बात। आप भी उस बातचीत का हिस्सा हैं। धीरे धीरे दोहराएं, मैं सही लोगों से जुड़ता हूं, मैं अवसरों के बीच हूं, मेरा नेटवर्क मेरी शक्ति है, हर दिन मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है। महसूस करें, आप अकेले नहीं हैं, आप एक ऊर्जा से घिरे हैं। अकेले संघर्ष करना बहादुरी नहीं, सही संगत चुनना बुद्धिमानी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर सोच रखने वालों के बीच बैठिए। आपका वातावरण आपका भविष्य तय करता है। पाठ 8, ऑटोमेशन का जादू। 24/7 पैसा काम कैसे करता है। रात के 1:30 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था। सड़कें खाली थीं। कमरे में हल्की रोशनी थी। अचानक आरव के फोन पर नोटिफिकेशन आया, पेमेंट रिसीव्ड। वो मुस्कुराया। वो सो रहा था लेकिन उसका सिस्टम जाग रहा था। यही फर्क है।
जब आप समय के बदले पैसा कमाते हैं, आप रुकते हैं तो पैसा रुकता है। जब आप सिस्टम बनाते हैं, आप रुकते हैं, लेकिन पैसा नहीं रुकता। इसे कहते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है एक बार मेहनत करो और वो सिस्टम बार बार परिणाम दे। उदाहरण, एसआईपी, हर महीने अपने आप निवेश। डिजिटल कोर्स, एक बार बनाओ, बार बार बिके। यूट्यूब वीडियो, एक बार अपलोड, सालों तक व्यू। किराए की संपत्ति, हर महीने किराया। आरव का पहला ऑटो सिस्टम। उसने एक छोटा डिजिटल कोर्स बनाया, वीडियो एडिटिंग बेसिक्स। पहले 2 हफ्ते कोई सेल नहीं। उसे लगा शायद गलती हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक ईमेल सीक्वेंस सेट किया, ऑटो रिस्पॉन्स मैसेज लगाया, पेमेंट लिंक ऑटोमेट किया। 1 महीने बाद पहली सेल, 3 महीने बाद हर हफ्ते 2-3 सेल। अब वो हर बार लाइव कॉल नहीं करता था, सिस्टम खुद बेच रहा था। असली आजादी कहाँ है? जब आप छुट्टी पर जाएं और पैसा आए, जब आप परिवार के साथ हों और आय जारी रहे, जब आप बीमार हों और कैश फ्लो रुके नहीं। ये जादू नहीं है, ये डिजाइन है। एक और कहानी, माया। माया एक ग्राफिक डिजाइनर थी। हर प्रोजेक्ट में घंटों लगाती। फिर उसने टेम्पलेट बनाए, उन्हें ऑनलाइन बेचना शुरू किया। अब हर ग्राहक के लिए उसे नया डिजाइन नहीं बनाना पड़ता। वो कहती है, मैंने मेहनत बंद नहीं की, मैंने मेहनत को सिस्टम में बदल दिया। सिस्टम कैसे बनता है? 3 स्टेप। दोहराने वाला काम पहचानो, उसे डिजिटल या संरचित रूप दो, ऑटोमेट या डेलीगेट करो। हर वो काम जो बार बार होता है, उसे सिस्टम में बदला जा सकता है। असली सवाल, क्या आप रोज वही काम कर रहे हैं जो मशीन कर सकती है? अगर हां, तो आप अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रहे हैं। आपको वो काम करना चाहिए जो सोच, रणनीति और क्रिएशन से जुड़ा हो। बाकी सिस्टम को सौंप दें। अब आंखें बंद करें, कल्पना करें, आपके आसपास छोटे छोटे इंजन चल रहे हैं। हर इंजन एक आय स्रोत है। वे शांत हैं, स्थिर हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आप आराम से बैठे हैं और वे आपके लिए कमाई कर रहे हैं। धीरे धीरे दोहराएं, मैं सिस्टम बनाता हूं, मेरी आय 24 गुणा 7 बहती है। मैं मेहनत को संरचना में बदलता हूं, मैं समय और धन दोनों का मालिक हूं। महसूस करें, आपका जीवन अब भाग दौड़ नहीं, डिजाइन है। अगर आप हर काम खुद करते रहेंगे तो आप हमेशा व्यस्त रहेंगे। अगर आप सिस्टम बनाएंगे तो आप स्वतंत्र रहेंगे। मेहनत जरूरी है, लेकिन संरचित मेहनत अमीरी बनाती है। पाठ 9, पैसों के मानसिक ब्लॉक्स, अदृश्य दीवारें। रात शांत थी, लेकिन आरव का मन शांत नहीं था। उसके पास अब सैलरी, साइड इनकम, छोटा निवेश, ऑटो सिस्टम, सब कुछ था। फिर भी अंदर एक अजीब सा डर था। क्या मैं सच में अमीर बन सकता हूं? क्या इतना पैसा मेरे लिए है? कहीं सब खत्म न हो जाए? उसे तब समझ आया, सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, अंदर है। बचपन की प्रोग्रामिंग। बचपन से उसने सुना था, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। अमीर लोग लालची होते हैं। ज्यादा पैसा आए तो नजर लग जाती है। हमारे बस का नहीं है। ये वाक्य मजाक नहीं थे, ये दिमाग की प्रोग्रामिंग थे। अदृश्य सीमाएं। जब भी वो बड़ा सोचता, अंदर एक आवाज रोकती, इतना काफी है, ज्यादा चाहोगे तो गिर जाओगे। ये डर असफलता का नहीं था, ये डर सफलता का था। सफलता का डर? हां, क्योंकि सफलता का मतलब है नई जिम्मेदारी, नया स्तर, नए लोग, नया वातावरण, और दिमाग बदलाव से डरता है। एक कहानी, राहुल। राहुल ने 3 बार बिजनेस शुरू किया। हर बार ठीक चलने लगा और हर बार उसने खुद ही धीमा कर दिया। क्यों? क्योंकि अंदर से वो मानता था, मैं ज्यादा का हकदार नहीं हूं। जब तक उसने अपनी मान्यता नहीं बदली, परिणाम नहीं बदला। पैसा भावनात्मक है। पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, ये भावना है। अगर आप अंदर से मानते हैं कि मैं योग्य हूं, तो पैसा टिकेगा। अगर आप मानते हैं कि मैं लायक नहीं हूं, तो पैसा आएगा और चला जाएगा। आरव की आत्मबात। एक रात उसने खुद से पूछा, अगर दुनिया में हजारों लोग अमीर बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? उसने अपनी पुरानी मान्यताएं लिखीं और हर एक के सामने नई लिखीं। पुरानी,
निवेश रिस्की है। नई, सीख कर निवेश करना समझदारी है। पुरानी, हमारे परिवार में कोई अमीर नहीं हुआ। नई, मैं शुरुआत कर सकता हूं। अब धीरे से आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, कल्पना करें आपके सामने एक पुराना दरवाजा है, उस पर लिखा है पुरानी मान्यताएं। आप उसे धीरे से बंद कर रहे हैं। अब सामने एक नया दरवाजा है, उस पर लिखा है नई पहचान। आप उसे खोलते हैं, अंदर उजाला है। धीरे धीरे दोहराएं, मैं धन का योग्य हूं। मैं अपनी पुरानी सीमाएं तोड़ता हूं। मैं समृद्धि को स्वीकार करता हूं। मैं मानसिक रूप से स्वतंत्र हूं। हर शब्द को महसूस करें। आपकी आय आपके विश्वास से बड़ी नहीं हो सकती। जब तक अंदर की दीवारें नहीं गिरेंगी, बाहर की ऊंचाई नहीं बनेगी। पैसे कमाने से पहले पैसे को स्वीकार करना सीखें। कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है। यहां लोग रुकते नहीं, गति पकड़ते हैं। 20 साल की योजना, स्वतंत्रता। अब सवाल ये नहीं है कि कितना कमा रहे हैं, सवाल है क्या काम करना मजबूरी है या पसंद। 20 साल बाद पैसिव इनकम खर्च से ज्यादा, मजबूत एसेट, समय की आजादी, निर्णय की स्वतंत्रता, यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। एक सच्चा उदाहरण, एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति, हर महीने 10,000 रुपए निवेश, औसत 12% रिटर्न। 20 साल बाद राशि करोड़ के करीब पहुंच सकती है। ये जादू नहीं है, ये अनुशासन प्लस समय है। आरव की रणनीति, उसने अपनी डायरी में लिखा 5 साल स्थिरता, 10 साल विस्तार, 20 साल स्वतंत्रता। अब वो महीने के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था मैं छोटा खेल नहीं खेल रहा। सबसे बड़ी गलती, लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, क्रिप्टो, ट्रेडिंग, शॉर्टकट, फिर निराश हो जाते हैं। अमीर लोग धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं। अब आंखें बंद करें, कल्पना करें 5 साल बाद का आप आर्थिक रूप से स्थिर, 10 साल बाद का आप आत्मविश्वासी, मजबूत, 20 साल बाद का आप स्वतंत्र, शांत, संतुलित। धीरे धीरे दोहराएं, मैं लंबा खेल खेलता हूं, मैं धैर्यवान हूं, समय मेरा साथी है, हर साल मैं मजबूत बन रहा हूं। महसूस करें, आपकी दौड़ आज की नहीं, जीवन की है। जो 5 साल सोचता है स्थिर होता है, जो 10 साल सोचता है बढ़ता है, जो 20 साल सोचता है स्वतंत्र होता है। जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करें, स्थायी अमीर बने। पाठ 11, नई वित्तीय पहचान। मैं कौन बन रहा हूं। सुबह के 4:45 बजे अलार्म बजने से पहले ही आरव की आंख खुल गई। पहले वो मजबूरी में उठता था, अब वो उद्देश्य से उठता था। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार ये सवाल पूछा, मैं पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूं या मैं एक ऐसा व्यक्ति बन रहा हूं जो स्वाभाविक रूप से धन आकर्षित करता है। उसे समझ आया, पैसा परिणाम है, पहचान कारण है। पहचान का खेल। अगर आपकी पहचान है कि मैं बस एक नौकरी पेशा इंसान हूं, तो आपका व्यवहार वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी पहचान है मैं इन्वेस्टर हूं, मैं सिस्टम बिल्डर हूं, मैं एसेट क्रिएटर हूं, तो आपके निर्णय बदल जाते हैं। छोटे बदलाव, बड़ी पहचान। पहले वो सैलरी आने का इंतजार करता था, ऑफर देखकर खरीद लेता था, निवेश टाल देता था। अब सैलरी आते ही इन्वेस्ट ऑटोमेट। हर खर्च से पहले सवाल, आरओआई क्या है। हर महीने नई सीख। उसने कुछ बड़ा नहीं किया था, उसने अपनी पहचान बदली थी। एक कहानी, दीपिका। दीपिका कहती थी, मुझे फाइनेंस समझ नहीं आता, इसलिए वो कभी सीखती ही नहीं थी। एक दिन उसने तय किया, मैं फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति हूं। उसने रोज 20 मिनट पढ़ना शुरू किया। 3 महीने में उसे इन्वेस्ट की समझ आ गई। 1 साल में एसआईपी, इमरजेंसी फंड, छोटा ऑनलाइन बिजनेस। पहचान बदली, परिणाम बदले। पहचान कैसे बदलती है? 3 स्टेप। नया वाक्य चुनो, रोज दोहराओ, उसके अनुसार निर्णय लो। पहचान सोच से बनती है, सोच निर्णय से बनती है, निर्णय आदत से बनते हैं, आदत भविष्य बनाती है। आरव का नया वाक्य। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र व्यक्ति हूं। भले ही वो अभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था, लेकिन उसने उस व्यक्ति की तरह जीना शुरू किया। अनुशासन, सीखना, नेटवर्क, सिस्टम। धीरे धीरे वो सच में वैसा बनता गया। अब धीरे से आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, कल्पना करें आपके सामने आपका भविष्य खड़ा है, आत्मविश्वासी, शांत, समृद्ध। वो आप ही हैं, बस 10 साल आगे के।
वो मुस्कुराकर कहता है, तुम सही रास्ते पर हो। धीरे धीरे दोहराएं, मैं धन आकर्षित करने वाला व्यक्ति हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, मैं सिस्टम बिल्डर हूं, मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन रहा हूं। हर शब्द को महसूस करें, आप बदल रहे हैं। जब तक आप खुद को साधारण कमाने वाला मानेंगे, आप वैसा ही जीवन जिएंगे। जिस दिन आप खुद को धन निर्माता मान लेंगे, उस दिन से खेल बदल जाएगा। पहचान बदलो, परिणाम खुद बदलेंगे। पाठ 12, पूर्ण परिवर्तन, जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है। 5 साल बाद, वही शहर, वही सूरज। लेकिन आरव वही नहीं था। वो अभी भी काम करता था, लेकिन मजबूरी से नहीं। उसके पास था नौकरी, चॉइस से, 3 साइड इनकम, मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, डिजिटल प्रोडक्ट सिस्टम, 12 महीने का इमरजेंसी फंड। सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ था, ये एक एक छोटे निर्णयों का परिणाम था। वो पल, एक दिन उसकी कंपनी में फिर से छटनी की खबर आई। इस बार भी डर फैला, लेकिन आरव शांत था। वो बालकनी में बैठा था, हाथ में चाय, और उसके फोन पर फिर एक नोटिफिकेशन आया, डिविडेंड क्रेडिटेड। वो मुस्कुराया, उसे समझ आ गया। अब वो सैलरी पर निर्भर नहीं था, सैलरी एक बोनस थी। असली फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है आपके खर्च से ज्यादा पैसिव इनकम, आप ना कह सकें, आपका समय आपका हो, आपका निर्णय आपका हो। यही असली अमीरी है। अंतिम समझ। आरव ने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर मैं 5 साल ऐसे ही रहा तो क्या बदलेगा? आज उसने लिखा, मैंने सिस्टम बनाया और सिस्टम ने मुझे आजाद कर दिया। आपकी कहानी कहाँ है? ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सैलरी के जाल से बाहर निकलना चाहता है। शुरुआत छोटी होती है, 2000 रुपए निवेश, 1 घंटा सीखना, एक अतिरिक्त आय स्रोत। लेकिन निरंतरता खेल बदल देती है। आपकी नई यात्रा। अब आराम से बैठें, गहरी सांस लें। कल्पना करें, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला वही पुराना, सैलरी, तनाव, सीमित सोच। दूसरा एसेट, सिस्टम, कैश फ्लो, स्वतंत्रता। आप दूसरा रास्ता चुनते हैं। धीरे धीरे बोलें, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं, मैं सिस्टम बनाता हूं, मैं डर से मुक्त हूं। मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं। हर शब्द को महसूस करें, ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये नई पहचान है। 12 पाठों का सार। सैलरी सुरक्षा नहीं है। पहला, एसेट छोटा हो सकता है, अनुशासन 10 साल में चमत्कार करता है। रिस्क से भागना सबसे बड़ा रिस्क है। कैश फ्लो असली ताकत है, समय असली मुद्रा है। नेटवर्क अवसर लाता है, सिस्टम 24 गुणा 7 काम करता है। मानसिक ब्लॉक्स तोड़ो, लंबा खेल खेलो, पहचान बदलो, सिस्टम बनाओ, आजादी पाओ। आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास पैसा कम है, आप रुक जाते हैं क्योंकि आपने सिस्टम नहीं बनाया। आज से कमाई पर नहीं, संरचना पर ध्यान दें। सैलरी कमाएं, लेकिन एसेट बनाएं। मेहनत करें, लेकिन उसे सिस्टम में बदलें। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।